स्टूडेंट, तो हमने अभी टॉपिक 1 डिस्कस किया है। अब हम टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने रोड मैप भी डिस्कस कर लिया है। टॉपिक 2 में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर भी, राइट ना। बट ये कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चंस बेस्ड होता है और थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम है पोल जीरो ऑफ नेटवर्क फंक्शन। अब हम नेटवर्क फंक्शन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि नेटवर्क फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने नेटवर्क फंक्शन के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो Z11 ऑफ S निकलता है या Z22 ऑफ S निकलता है, या हम बात करें Y11 ऑफ S निकलता है या Y22 ऑफ S फाइंड आउट होता है। या सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो जो आपके पास क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जो चीजें फाइंड आउट करते हैं आप, जो निकालते हैं Z12 ऑफ S फाइंड आउट करते हैं आप, या फिर Y12 ऑफ S फाइंड आउट करते हैं, या Z21 ऑफ S फाइंड आउट करते हैं, या नॉट Z हियर Y है ना। तो अगर Y21 ऑफ S फाइंड आउट करते हैं तो ये जो भी आप पता करते हैं ये सब आपके क्या है, नेटवर्क फंक्शंस है। सिमिलरली अगर आप H12 पता करते हैं या H21 पता करते हैं या A पता करते हैं या D पता करते हैं, ये सब क्या थे, आपके नेटवर्क फंक्शन थे। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क फंक्शन को आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक छोटी सी बात को थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, क्या कि किसी भी नेटवर्क फंक्शन को अगर मैं एक जनरलाइज नेटवर्क फंक्शन लिखता हूं तो वो लाप्लास डोमेन के टर्म में होता है। तो लाप्लास डोमेन के टर्म में अगर होता है तो वो कैसे हो सकता है वो देखिए। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क फंक्शन है S+1 है ना, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, S+2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया बेटा, S+3 लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, S+4 लिख दिया। बट मे बी ऐसी इक्वेशन ना हो, ऐसी भी इक्वेशंस हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, S² आ जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3S आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स निकालने के, नॉट 3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी है ना। तो अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वेशन के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, -1 और -2। ठीक है, कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ S की पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 7S मिलेगा, और 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर की इक्वेशंस की बात करते हैं तो अभी इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए इसको क्या लिख देता हूँ कि इसको नेटवर्क फंक्शन ना बोलते हुए मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क फंक्शन को N ऑफ S से भी रिप्रेजेंट करते हैं और F ऑफ S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको F ऑफ S से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वाला जो न्यूमरेटर इसको N ऑफ S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को D ऑफ S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ पोल जीरो नेटवर्क फंक्शन का। तो अगर सपोज कोई डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में जो इक्वेशंस आई और जो न्यूमरेटर में इक्वेशंस आई, तो डिनोमिनेटर में आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, S की पावर 2 प्लस 3S प्लस क्या है, 2 है। और डिनोमिनेटर की इक्वेशंस क्या है आपके पास, S² प्लस 7 ऑफ S प्लस कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये इसे बोलते हैं पॉलिनोमिनल इक्वेशंस बोलते हैं। पॉलिनोमिनल इक्वेशंस जो आपके पास है तो जितने ऑर्डर की हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है। तो इसके जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो जितनी हाईएस्ट ऑर्डर रहती उतने आपके पास क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द हायर ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स मिल रहे हैं वो S1 बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और S2 बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, S+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, S+2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर्स के जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे बेटा, कि इसके भी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर कितनी, 2। तो यहाँ S1 बराबर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और S2 बराबर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। सिंपली अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, S+3 लिख सकता हूँ और S+4 लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सब एक जैसा साथ में लिखा हुआ है, राइट। तो अब बात करते हैं कि पोल क्या होता है और जीरो क्या होता है। तो किसी नेटवर्क
नेटवर्क फंक्शन में जो न्यूमरेटर की इक्वेशंस के रूट्स निकलते हैं और डिनोमिनेटर की इक्वेशंस के रूट्स निकलते हैं, तो न्यूमरेटर की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जीरो से। तो न्यूमरेटर की इक्वेशन को जब जीरो से इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद जो उसके रूट्स आए s1 इज इक्वल टू -1 और s2 इज इक्वल टू -2, तो इसे बोलते हैं जीरो ऑफ द सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द सिस्टम। इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एस प्लेन में सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एस प्लेन क्या होता है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सपोज अब मैंने ये किसकी बात कर दी? ये जो मैंने बात की है जीरोस की बात करी है, राइट ना। अगर मैं बोलता हूं कि भाई पोल्स क्या होते हैं, तो अगर मुझे पोल के बारे में बात करना है कि या पोल्स क्या होते हैं, तो जो डिनोमिनेटर का इक्वेशंस होता है उसको इक्वेट टू जीरो करते हैं। तो सपोज डिनोमिनेटर की इक्वेशंस हमारे पास ये दे रखी है और इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे और इसके जब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट -3 और यहाँ क्या मिलेगा? माइनस आपके पास क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ P1 पोल और दिस इज कॉल्ड एज अ P2 पोल। इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस, एक्स लेटर से या क्रॉस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बेटा कंसेप्ट ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं सिस्टम का जीरोस होना और इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम का पोल्स को डिफाइन करना। अब पोल्स क्या है, जीरोस क्या है? किसी भी नेटवर्क फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता ही है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो आपके पास ऐसे फैक्टोरियल फॉर्म में होता है या ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होता है। तो अगर इस इक्वेशंस के हम रूट्स पता करते हैं तो वो रूट्स कहलाते हैं जीरो और इस इक्वेशंस के जब रूट्स पता करते हैं डिनोमिनेटर वाली के तो उसे बोलते हैं पोल्स। ये है नेटवर्क फंक्शन के पोल जीरोस, राइट। इसे ही बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन का पोल जीरो कंसेप्ट, राइट ना। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई पेपर में अगर क्वेश्चंस आए कि थ्योरी क्वेश्चंस आया एक्सप्लेन दी पोल जीरो प्लॉट ऑफ नेटवर्क फंक्शन, तो आप एग्जांपल कभी-कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी पोल जीरो नेटवर्क फंक्शन विद दी सुटेबल एग्जांपल, तो आप सुटेबल एग्जांपल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन, कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन पोल ऑफ सिस्टम, जीरो ऑफ सिस्टम, तो किसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो सपोज आपके पास कोई नेटवर्क फंक्शन है, तो नेटवर्क फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो इक्वेशंस होती है पॉलिनोमिनल इक्वेशंस जो होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशंस बनाया an s की पावर n-1 सॉरी s की पावर n, फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मेरी न्यूमरेटर की इक्वेशंस क्या बेटा an है, an के बाद s की पावर n है, प्लस क्या दिया मैंने an-1, तो s की पावर n-1 कर दिया है, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया a0। सपोज n बराबर में अगर यहाँ 2 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s की पावर 2 आएगा, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है an-1 और an ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, s की पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a0 आ जाएगा। तो अगर n बराबर आप यहाँ 3 रख देंगे तो ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। अगर n बराबर 4 रख देंगे तो ये 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल, 4 ऑर्डर की नॉट डिफरेंशियल नहीं, 4 ऑर्डर की इक्वेशंस बन जाएगी। तो यू कैन पुट n बराबर एनी वैल्यू। तो ये न्यूमरेटर का जो इक्वेशंस है मैंने वो किस में लिखा है, n टर्म्स में लिखा है। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या ले लिया है, कोफिशिएंट b ले लिया है। तो b की जगह n यूज हो गया था तो m यूज कर लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, m कर दिया, प्लस क्या लिख सकता हूँ, bm-1 कर सकता हूँ और sm-1 कर सकता हूँ, प्लस डैश डैश क्या कर सकता हूँ, b0। नाउ यू कैन पुट m बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू n, है ना। तो अगर m की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको h ऑफ s लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब क्या है, यहाँ पे जो a0, a1, b0, b1 और bm और an ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमिनल इक्वेशंस है फॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर इसके आप रूट्स पता कर लेते हैं, अगर आपने इस इक्वेशंस के रूट्स पता कर लिए और इस इक्वेशंस के रूट्स पता कर लिए
तो इससे आपको क्या मिलेगा, Z1 से लेके Zn तक के मिल जाएंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर के रूट्स होंगे, और इससे P1 से लेके क्या मिल जाएंगे, Pm तक मिल जाएंगे। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, S माइनस Z1, S माइनस Z2, S माइनस Zn, P S माइनस P1, S माइनस P2 और S माइनस Pm, राइट। तो जैसे अगर आप थोड़ा प्रीवियस वाला एग्जांपल देखेंगे तो देखो इसके रूट्स निकाले, जो रूट्स आए उसी के साथ लिख दिए, Z1 बराबर ये हो गया, Z2 बराबर ये, P1 बराबर ये और P2 बराबर ये। तो यहाँ पे अननोन टर्म्स में लिख रहे इसलिए n टर्म्स और m टर्म्स तक जा रहे। हमने क्या लिख दिया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 हैव रूट्स, तो वो आपको जीरोस बता देंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरोस, तो वो आपको पोल्स बता देंगे। तो Z1, Z2, Zn, P1, P2, Pm क्या है ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज पोल जीरो प्लॉट ऑफ नेटवर्क फंक्शन। बट इसमें भी एक थोड़ा सा मतलब एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं। वो ऐड क्या कर सकते हैं कि इसमें आप एक एस प्लेन बनाइए। तो अब लगता है कि एस प्लेन क्या है, तो एक आप वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं आप एक्स एक्सिस लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस लाइन बोलते हैं। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आपके पास लाइन आई, उस वाले में जहां पे यहाँ पे आप रियल पार्ट पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं या रियल पार्ट नेगेटिव, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन से इधर तक का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव रियल, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड में। अगर वर्टिकल देखते हैं तो ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव इमेजिनरी, और डाउन साइड देखते हैं तो नेगेटिव इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या आ गया था, S1 इज इक्वल टू -1, दिस वन इज कॉल्ड एज अ Z1, और S2 इज इक्वल टू क्या आ गया था, -2, इसको हमने Z2 बोल दिया। तो -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा, तो इसको एक सर्कल से लिख देंगे तो ये Z1 बन जाएगा, इसको सर्कल से लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Z2 बन जाएगा, राइट ना। तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इधर जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। और इस इमेजिनरी एक्सिस के इधर का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। और ये जो हिस्सा होता है वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस वाली, इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। तो पोल जीरो प्लॉट के अंदर आप एक एस प्लेन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एस प्लेन होता क्या है, राइट ना। जैसे ही आपने एस प्लेन को डिफाइन किया, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भाई पोल ऑफ सिस्टम फंक्शन क्या होते हैं, जीरो ऑफ सिस्टम फंक्शन क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि जो आपने पोल ऑफ सिस्टम पोल जीरो नेटवर्क फंक्शन डिफाइन किया था, उसमें जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई थी। तो अगर आप सोच रहे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 आई है, इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट टू 0 करेंगे और जो भी आपके पास रूट्स आएंगे उसे बोलेंगे पोल ऑफ द सिस्टम, और डिनोमिनेटर को इक्वेट टू 0 करेंगे और जो भी रूट्स आएंगे उसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द सिस्टम्स। तो यहाँ पे मैंने उसको थ्योरेटिकली लिख दिया और एक सुटेबल एग्जांपल लिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे उसका पोल जीरो प्लॉट बनाकर एक्सप्लेन भी किया है। और एस प्लेन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, तो दिस इज कॉल्ड एस प्लेन पोल जीरो प्लॉट। तो जब भी कोई पोल जीरो की लोकेशन को लोकेट करते हैं तो वो एस प्लेन में लोकेट करते हैं, उसे बोलते हैं एस प्लेन प्लॉट या पोल जीरो प्लॉट भी हम टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन सेपरेटली आया हुआ है, पोल ऑफ सिस्टम फंक्शन क्या होता है, जीरो ऑफ सिस्टम फंक्शंस क्या होता है, तो आप यहाँ पे इन चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकली आया, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन। तो ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन का पोल जीरो लोकेशंस के बारे में, तो ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन क्या हो सकता है, तो ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन। तो जहां पर भी ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन के बारे में बात हुई, मतलब क्या हो सकता है बेटा कि ये हो सकता है सिंगल वन पोर्ट नेटवर्क हो सकता है। तो इस वन पोर्ट नेटवर्क में भी न्यूमरेटर होगा और क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा।
तो ये जो न्यूमरेटर की इक्वेशन और जो डिनोमिनेटर की इक्वेशंस है, इसके जो रूट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो कंडीशंस देखिए, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, रियल और पॉजिटिव कोफिशिएंट होने चाहिए। तो जो रूट्स पता करते हैं आप, वो कैसे होने चाहिए, रियल और पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड रूट क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे तो -1 प्लस 2j, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट निकल सकते हैं। तीसरी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन, मतलब जो पोल और जीरोस आ रहे हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रहना चाहिए, ना कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस है, रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिस्ट्रिक्शन, अगर ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं तो सिस्टम आपका क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहता है। सिंपल ऑन इमेजिनरी एक्सेस, मतलब मीनिंग समझिए, अगर कोई सिर्फ इमेजिनरी पोल्स आ गया, मतलब +-3j आ गया, तो ये इमेजिनरी रूट्स आए, तो ये जो इमेजिनरी रूट्स है, ये इमेजिनरी रूट्स कैसे होने चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल ऑन इमेजिनरी एक्सेस। नो मिसिंग टर्म्स, नो मिसिंग टर्म्स मतलब क्या, जैसे आपके पास s की पावर 3 ने s की पावर 2 आ गया और डायरेक्ट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो सपोज नहीं, ऐसे ये s की पावर 2 की इक्वेशंस बनाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना दूसरी इक्वेशंस क्रिएट करता हूँ। जैसे सपोज एक इक्वेशंस बनी s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 2 प्लस कितना हो गया, 4s प्लस कितना हो गया बेटा, आपके पास 3 हो गया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे देखो, पहले पावर 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 पावर है, फिर 0 पावर है। तो s की पावर 3 जो है मिसिंग टर्म्स है। तो जब कोई मिसिंग टर्म्स आए तो नो मिसिंग टर्म्स, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी मिसिंग टर्म्स नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ डिफरेंस की बात करें, डिग्री ऑफ डिफरेंस मतलब क्या बेटा, एक न्यूमरेटर की बात करते हैं और एक हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, राइट ना। तो हम किन दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं, वन इज न्यूमरेटर और सेकेंड वन इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की अगर s की पावर 4 है और डिनोमिनेटर की पावर s की पावर क्या है, 5 है, तो डिफरेंस कितना आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, हाईएस्ट पावर ऑफ s में 1 का डिफरेंस आया। तो दिस डिफरेंस इज क्या होना चाहिए, आपके पास लेस देन इन इक्वल टू 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। अगर लोएस्ट डिग्री की भी बात करें तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए, राइट। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस, है ना। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 रिस्ट्रिक्शंस है। आपको 6 रिस्ट्रिक्शंस लिखने के लिए एग्जाम्स में आते हैं। सपोज अब मैं दूसरी बात करता हूं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोल जीरो लोकेशन फॉर द ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन। ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन मतलब क्या हो गया, Z12 की बात कर देंगे, Y12 की बात कर देंगे, Z21 की बात कर देंगे, Y21 की बात कर देंगे, H12 के बारे में बात करेंगे, A के बारे में बात करेंगे, D के बारे में बात करेंगे, H21 के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके किसी 2 पोर्ट नेटवर्क फंक्शन में ही ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन या नेटवर्क फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। उनके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, सेम रिस्ट्रिक्शंस है ना, रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। वहां पॉजिटिव मतलब जैसे अगर आप पिछले वाले पे जाएंगे तो पिछले वाले में क्या था कि रियल एंड पॉजिटिव कोफिशिएंट होने चाहिए, यहाँ पे क्या बोला, रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, है ना। मैंडेटरी नहीं है कि पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा। अब दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स पेयर होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स पेयर वहां पे भी सेम था। पोल लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो पोल लोकेशन कहां होना चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और इमेजिनरी पोल्स है तो सिंगल इमेजिनरी पोल्स होने चाहिए, नॉट रिपीटेटिव, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर का जो स्ट्रक्चर है उसकी हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर की तरफ होना चाहिए, कोई भी मिसिंग टर्म्स यहां भी नहीं होनी चाहिए। बट अगर मिसिंग टर्म में जैसे s की पावर 3, चलो s की पावर 3 से जल्दी समझ नहीं आएगा, अगर एक कोई इक्वेशन है s की पावर 5 ले लेते हैं, s की पावर 3 ले लेते हैं और s की पावर क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इवन पावर ऑफ s की पावर मिसिंग है, तो ये एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली s की पावर 6 ले लिया, s की पावर 4 ले लिया, s की पावर 2 ले लिया, s की पावर 0 ले लिया, तो यहाँ पे ऑड पावर ऑफ s की पावर ऑड जो टर्म्स है वो मिसिंग है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ऑल इवन और ऑल ऑड जो टर्म्स मिसिंग होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशंस ऑफ ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन। तो बहुत सारा सेम है, आप जब भी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप रिस्ट्रिक्शंस ऑफ
पोल जीरो क्या करेंगे, ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करके नेटवर्क फंक्शन ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और पॉइंट्स है ना उसी के आगे। तो न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में भी ये चीज अलाउड नहीं है जो मैंने आपको बताया। डिग्री के बारे में बात करा तो एक डिफरेंस होना चाहिए डिग्री का, राइट। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में यहाँ पर जो एक और कंडीशंस होती है वो क्या है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। पर ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे नहीं था, ये किसी ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। तो दीज आर द नेटवर्क फंक्शन। अब एक नया पॉइंट पढ़ते हैं उसी के अंदर कि ये जो पोल जीरो की लोकेशंस अगर डिफाइन कर दी जाए तो टाइम डोमेन में उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो आपको जो ये स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है और ये जो आपके पास इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके आंसर्स मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो आपके जो पोल जीरोस होते हैं वो क्या होता है, एस प्लेन में लाई करते हैं, तो वो लोकेशन होती है। तो एक तो लेफ्ट साइड लोकेशन होती है, एक राइट साइड होती है, एक इमेजिनरी एक्सेस होती है, राइट। तो ये तीन पॉसिबल आपके पास क्या है लोकेशंस है। तो अगर कोई पोल ओरिजिन पे लाई कर गया, तो अगर कोई पोल ओरिजिन पे लाई करेगा तो सिस्टम आपका कैसा बिहेव करेगा, टाइम डोमेन में कांस्टेंट बिहेवियर करेगा। कैसा बिहेव करेगा बेटा, कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो मैंने ये आपके लेफ्ट साइड में लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पोल क्या कर जाए, नेगेटिव रियल एक्सेस पे आ जाए, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन पे आए, तो वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कोई पोल राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन की लोकेशन करे तो वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। उसको मैंने प्रॉपर लिखा भी इधर, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपका कोई प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स कैसे, ये हो गया इमेजिनरी नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया इमेजिनरी नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव रियल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो पोल कहां चले गए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले गए, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो इस साइड से क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, साइनोसॉइडल नेचर रखेगा पर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर रखेगा। कैसा रखेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर रखेगा, राइट ना। सपोज अगर आपके पोल इमेजिनरी एक्सेस, प्योरली इमेजिनरी एक्सेस पे आ जाए तो ये एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा और अनडैम्प्ड सिस्टम रहेगा। ये क्या रहेगा, डैम्प्ड सिस्टम रहेगा। अगर आपके पोल की लोकेशंस राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे आ जाए तो ये भी एक साइनोसॉइडल नेचर ही करेगा बट ओवर डैम्प्ड सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली नेगेटिव, एक्सपोनेंशियली दोनों साइड में क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ पोल जीरो लोकेशंस, राइट ना। तो अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सेकेंड टॉपिक के ऊपर हम एक बार कंक्लूजन ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ा। तो देखो बेटा, हमने ये पढ़ा कि जो पोल जीरो लोकेशंस होती है नेटवर्क फंक्शन में, पोल जीरो फंक्शंस होते क्या है, पहले उनको डिफाइन किया, फिर उसमें पोल ऑफ सिस्टम को अलग से डिफाइन किया, जीरो ऑफ सिस्टम को डिफाइन किया। तो एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन दी पोल जीरो प्लॉट इन नेटवर्क फंक्शन, तो वहां आप पूरा लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन पोल ऑफ सिस्टम फंक्शन, जीरो ऑफ सिस्टम फंक्शन। एक क्वेश्चन बनता है राइट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन। एक क्वेश्चन बनता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशन फॉर ट्रांसफर पॉइंट नेटवर्क फंक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ पोल जीरो लोकेशन, ठीक है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस बनने के चांसेस है इस यूनिट से, बाकी इस टॉपिक से और भी कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट। इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो एक कंप्लीटली न्यूमेरिकल टॉपिक है।